नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय शामली में मौजूद हैं और शामली के विधायक प्रशांत चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जयंत चौधरी अग्निपथ स्कीम को लेकर यहां पर युवा पंचायत करने पहुंचेंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप कैसे देखते हैं विधायक जी? ये तो लोग कह रहे बहुत बढ़िया स्कीम है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरी नमस्ते। और जो अग्निपथ स्कीम आई है, ये सरासरी धोखा है। उन युवाओं के, नौजवानों के साथ धोखा है, मजाक है, जिनकी माँ उन्हें सुबह 3 बजे उठाती है, बेटे चल एक्सरसाइज कर ले, तुझे देश की सेवा में समर्पित होना है, राष्ट्र के लिए समर्पित होना है। उनके लिए सरासर धोखा है और देश की सुरक्षा के लिए मजाक है, देश की संप्रभुता के लिए खिलवाड़ है। अच्छा, नू कह रहे विधायक जी 11 लाख रुपए मिल जाएंगे बच्चे को। तो नू कह रहे 4 साल नौकरी करेगा, 11 लाख रुपए लेके अपने घर होगा और सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी उसके बाद। इस सरकार का यही तो सुगफा है। 2-2 किलो अनाज दे के वोट लेना चाहते हैं। 11 लाख रुपए 4 साल में क्या होंगे? वो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहा है। पहले ऐसा होता था, 15 साल की नौकरी करते थे, फिर उसे पेंशन मिलती थी, उसके माँ बाप को सुरक्षा मिलती थी, उसके बच्चों को सुरक्षा मिलती थी। अब वो 4 साल में उनके यहाँ ख़राब हो जाएंगे, न वो कहीं नौकरी कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाने के वो। हाँ, ये सब बहाने बहकावे हैं। अच्छा, नू कह रहे कि अब तो इस पर राजनीति चलने लग गई, जबकि देश की सेवा के लिए कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब तो तमाम पार्टियाँ आ गई। अब कांग्रेस भी कह रही कि हम भी इसका विरोध करेंगे, समाजवादी पार्टी भी कह रही है, अब आरएलडी भी आ गई। तो नू कह रहे तो जान के कर रहे सब। आरएलडी सबसे पहले में आई थी अहिंसात्मक तरीके से। जिस दिन अग्निपथ की घोषणा करी उससे तीसरे दिन ही आदरणीय जयंत चौधरी ने किसान घाट पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की समाधि पर बैठ के आधा घंटे का उपवास किया था और यह संदेश दिया था कि इस आंधी कानी बहरी सरकार को अकल दे भगवान, और ये इन सब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करें और इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ न करें। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें क्या बदलाव होना चाहिए विधायक जी? हेलो, क्या विधायक? नहीं, ये जैसे पहले थी, 15 साल की नौकरी होनी चाहिए, उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, उन्हें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अच्छा, तो आपने देखा प्रशांत चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि जैसे पहले स्थिति थी वैसे ही स्थिति हो जानी चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और इस अग्निपथ स्कीम का ये विरोध कर रहे हैं। और इस समय हम शामली में कंवर हसन जी हमारे साथ हैं। और सर, आपको पहले तो बधाई हो, बहुत सारी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आप। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं कि अचानक एकदम इतनी बड़ी स्कीम निकाल दी गई? सरकार कह रही है बहुत ज़बरदस्त स्कीम है और इसका तो फ़ायदा भी बहुत मिलेगा नौजवानों को। देखिए, सरकार की अगर नज़रों से देखें तो इस तरह की उन्होंने पहले भी बहुत वायदे किए हैं और सभी लोगों को उन्होंने पहले भी बहुत फ़ायदे पहुंचाए हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लेवल तक किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है नहीं। अच्छा, तो क्या इसमें दिक्कत क्या आ रही है? सरकार का कहना है कि पहले 15 साल की स्कीम थी, हैं, अब 4 साल की कर दी गई, पर 4 साल के बाद भी आपको फ़ायदा मिलेगा। एक तो 11 लाख रुपए नौजवान के हाथ में आ जाएंगे, बहुत बड़ी रकम मानी जा रही है। और दूसरा कि आगे सरकारी नौकरियां भी उसके लिए खुल जाएंगे, रास्ते उनमें भी उसका 50% का दारोमदार हो जाएगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। देखिए, आप जैसा है, क्योंकि हमारी जो मीडिया है पूरा का पूरा सरकार की तरफ से ही बोलती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने ऊपर रख के आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपने मेहनत की, 3 साल 4 साल उसमें मेहनत की है और आपको सिर्फ ये कह दिया गया कि आपकी 4 साल की लिमिट में नौकरी की जाएगी और 4 साल बाद आप इतनी मेहनत करके भी आपको रिटायर कर दिया जाएगा, तो आप सोचिए आप पे क्या बीतेगी। और वो तो हमारे नौजवान जो अपनी देश के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, अपनी पूरी मेहनत के साथ में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया इस काम में। उनके माता पिताओं ने जीवन लगा दिया अपने बच्चे को फ़ौज में भर्ती करने के लिए, और उनके बाद उनको 4 साल में रिटायरमेंट दिया जा रहा है। तो यह मतलब एक हजम होने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है अब इसका हल कैसे निकलेगा? क्या राजनीति से हल निकलेगा या फिर नौजवानों के विरोध से निकलेगा या और कुछ इसमें होना चाहिए? देखिए, जिस तरह की ये योजना बनाई गई है, ये मतलब एक हमारे हिसाब से तो ये थोपी गई योजना है। अगर इसमें विशेषज्ञों से बातचीत कर ली जाती और उनकी सलाह ले ली जाती तो इसमें हो सकता कामयाबी मिल जाती, लेकिन ये सिर्फ थोपने वाली बात है और ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 4 साल की जॉब को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, सेना का कहना है 1 जुलाई में भर्ती शुरू हो जाएगी, तो उनका मानना यह है कि अब की बार करोड़ों की संख्या में नौजवान भर्ती होंगे। देखिए, रोज़गार है नहीं आपके, मतलब ये इस तरह से इन्होंने एक अपना ऑप्शन निकाला है। रोज़गार 4 साल के लिए कोई रोज़गार नहीं है, ये टेम्परेरी ठेका प्रथा चला दिया इन्होंने। अब हर व्यक्ति, हर युवा 4 साल तक रोज़गार रहेगा, उसके बाद फिर बेरोज़गार हो जाएगा। अच्छा,
तो पर लोगों का ये भी तो मानना है कि पहले तो भर्ती आ ही नहीं रही थी, अब तो हर साल 40,000 भर्तियाँ आएंगी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, भर्ती भी अगर नहीं आ रही है तो ये भी सरकार की कमी है। पिछले 3 सालों से कोई भी भर्ती नहीं की गई है, तो ये खामियां हैं सरकार की। अपनी खामियां छुपाने के लिए इन्होंने एक नया ऑप्शन देखा है, अल्टरनेट देखा है। आपने कंवर हसन जी हमारे साथ थे और राष्ट्रीय लोकदल के अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि ये जो योजना लाई गई है बेहद गलत है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।